जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज समाज का एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लेकर। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आरा जंक्शन का वही जगह है जहां पर ट्रिपल मर्डर का केस हुआ था और यहीं पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। एक सनकी आशिक ने पहले पिता को गोली मारी, उनकी बच्ची को गोली मारी और उसके बाद अपने आप को गोली मारकर यहीं पर गिर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एक अकेली घटना नहीं है। सनकी आशिकों का ऐसा बहुत सारा किस्सा आजकल देखने को मिल रहा है जहां पर लोग जो हैं वो गोली मार देते हैं एक तरफे प्यार के चक्कर में, किसी की जान ले लेते हैं या फिर उससे भी बहुत कुछ बुरा कर देते हैं। कई बार एसिड अटैक तक के केस आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफा प्यार, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, कितना खतरनाक है अभी के समय में और आखिर समाज कहां पर फेल हो रहा है जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही है। चलिए लोगों की राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं और इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। आइए भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटी और ये अकेली ऐसी घटना नहीं है। इस तरह की घटना आजकल समाज में बहुत ज्यादा घट रही है। इसका कारण सबसे ज्यादा क्या है? देखिए, कारण सबसे पहला इस सब विषय पर जो है तो सबसे बड़ा कारण तो इसका संस्कार ही है। आजकल जो सामाजिक के प्रवेश में जो नए पीढ़ी के युवा युवतियाँ जो अपने परिवार के बात ना मानते हुए या फिर अपने जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं चाहे जो भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो संस्कार से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार विहीन हो गए हैं। तो वो सब गलत ये सब कदम उठा लेते हैं। तो इसमें कोई कहा जाए कि सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है, तो सब दोष किसी को हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर परिवार दोषी है। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार दोषी है, लेकिन हम लोग आजकल इस तरह के भी घटना, अभी सुरभि मर्डर केस देख लीजिए, उसमें उनके पति कहाँ था, पति के का अवैध संबंध था और उसके बाद जो है लालच में और प्रेम प्रसंग के मामले में उन्होंने हत्या कर दी। तो वो तो शादीशुदा व्यक्ति थे। तो इस तरह का अकेला मामला सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़े के साथ भी आ रहा है। देखिए, इस मुद्दे पे बात करने से पहले हम आरा वाली मुद्दे पे हम आपसे बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आपसे मुलाकात हुई है तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ये पीड़ादायक घटना है और ये ऐसी घटना है जो लगभग हमको लगता है कि अपने होशो हवास में हमने पहली बार आरा में सुना है, क्योंकि एक साथ 3 लोगों की हत्या की बात कही जा रही है। बिल्कुल। और ऐसी घटना हुई है जिसमें ये इतनी बड़ी घटना है, ये कई मुद्दों पर सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा करता है अपने शिष्टाचार और संस्कार पर। दूसरे नंबर की आज के बदलते हुए सामाजिक परिवेश पर ये सवाल खड़ा कर रहा है। और ये घटना जहां हम खड़े हैं ये रेलवे प्रशासन की लचर व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। सरकार इतनी पैसे को खर्च करके विकसित देश बनाने में लगी हुई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार रेलवे स्टेशन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हुए अपना बहुत सारा फंड यहाँ भी खर्च करती है। तो इतने बड़े रेलवे स्टेशन परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है जहाँ 3 लोगों की मौत हो जाती है और इतना सीसीटीवी कैमराज होते हुए भी इतनी बड़ी वारदात कहीं कैद नहीं हो पाती है। ये रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और ये जो घटना हुई इसमें दोनों परिवारों ने अपना बहुत कुछ खोया। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बेटी और अपना पति खोया। तो दोनों तरफ के लोगों को समान दर्द है। तो इस तरह की घटना से हम सबको बचना चाहिए। हमारे समाज को प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की घटना आए दिन न हो। इसका प्रयास इस तरह की घटना जब भी घटती है भैया, जब कोई प्रेमी प्यार के चक्कर में किसी को गोली मार दे या कुछ और बुरा कर दे या कई बार जो है परिवार को क्षति पहुंचा देता है, एक तरफा आशिक जो होते हैं, सनकी आशिक जो होते हैं, जो प्यार के चक्कर में पड़ के कुछ भी कर देते हैं, आखिर इस तरह की घटना हो क्यों रही है? क्योंकि जब तक कारण पता नहीं चलेगा तब तक घटना बंद नहीं होगी। इसे कोई घटना अधिकतर मोबाइल से होती है। मोबाइल से होती है। मोबाइल जब से आया है तब से अधिक घटना घट रहा है। अच्छा, आजकल शादीशुदा लोग भी जो देखिए, अभी मेरठ वाला मर्डर केस हुआ, मुस्कान नाम की लड़की देखिए अपने पति को जमा दी सीमेंट में। तो वो तो समझिए कि शादीशुदा थी। शादीशुदा तो मोबाइल के ज्यादा उस पे हुए सब लोकेशन से सब कुछ हो रहा है। पहले मोबाइल नहीं था तो इतना नहीं घटना घट रहा है। पहले मोबाइल नहीं था तो इतना लोगों को मतलब नहीं था। मतलब कोई था, मोबाइल से ज्यादा घट रहा है। तो माँ बाप अपने तरफ से जितना हो सके सुविधा भी दे रहे हैं और उसके बाद जितनी हो सके छूट भी दे रहे हैं। जी। लेकिन फिर कहाँ ऐसी मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है कि आदमी किसी का जान लेने के लिए भी उतारू हो जाता है? ये जो यंगस्टर का ब्लड होता है, थोड़ा मानसिकता और ऐसे लोग जैसे कि माहौल के ऊपर डिपेंड करता है।
और मैं शासन के लिए ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी अधिकारी हो या कोई भी हो, ये घटना हो रही है, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए हुए हैं या यूपोन वगैरह हो, इंडिकेट कर दे, इससे क्राइम भी नहीं बढ़ पाएगी। ज्यादातर जगह जो होते हैं वहाँ पे ये होता है। और अदर सिटी कंपेयर करिए तो होता है, दिल्ली में चले जाइए चाहे, यहाँ पर ये सब फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। इसके लिए यही क्राइम करे, क्राइम के ऊपर विशेष करके यहाँ पर ये जो प्रशासन है इस पर इसको मतलब सीरियसली लेकर के इसके ऊपर प्रति काम करें। अच्छा, आम तौर पे अगर कोई अपराधी अगर मार के चला जाता तो कानून व्यवस्था पर हम लोग बहुत सवाल उठाते और बहुत तरह की बात करते, लेकिन ये जो हमारी समाज से जुड़ी हुई घटनाएं हैं ये हमको लगता है कि ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें अगर कल को उनका बच्चा गया है तो हो सकता है कि कल को हमारे बच्चे का नंबर आ जाए, हमारे बच्चे के दिमाग में या तो मारने वाली प्रवृत्ति आ जाए या मरने वाली प्रवृत्ति आ जाए। समाज में जिस तरह से बदलाव हो रहा है ये आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। आजकल जो अनुशासन स्कूल से ही खत्म कर दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्चे को मारना पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, तो पढ़ेगा क्या? मैडम, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मारना पड़े वो पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता है, और जो पत्थर को छेनी हथौड़ी नहीं पड़ता है वो बाहर उसको नारियल पीटने का काम आता है। आजकल के बच्चे भावनात्मक रूप से भी कमजोर होते भावनात्मक रूप से कमजोर तो होना ही है। जिस तरीके से ये दबाव पड़ता जा रहा है बेरोजगारी का, महंगाई का, टेक्नोलॉजी जिस तरह आ रहा है, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे नहीं, नौकरियां मिलेगी नहीं, और जिस तरीके से हम लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं भटकेगा। जिस तरीके से आरा स्टेशन पर घटनाएं हुई है 2 दिन पहले और मेरीन ड्राइव पर कल पेपर में देखने के लिए आया, जिस तरह के ये लवर्स पॉइंट का जो घटना है, इसमें तो मैं कहता हूँ गार्जियन की कहीं ना कहीं कमी है। चाहे किसी का भी गार्जियन, मेरे घर की बात हो चाहे कहीं भी आपकी। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए बच्चों की बात आएगी तो हम कह सकते हैं कि गार्जियन की कमी है। अभी मेरठ वाला देखिए, मुस्कान नाम की लड़की, उसकी बच्ची है, पति है, सब पूरा संपन्न परिवार, और उसने अपने पति को सीमेंट में जमा दिया, तो आखिर ये मानसिकता कहाँ से आ जा रही है? मैडम मैं बात वही कर रहा हूँ। गार्जियनशिप में सिर्फ वही बात नहीं है, गार्जियनशिप में एक पति भी एक गार्जियन ही होता है पत्नी के लिए। अगर हमारी पत्नी या हमारे बच्चे स्कूल ट्यूशन जा रहे हैं तो कम से कम मेरा कहना है कि हफ्ते में उसके पीछे पीछे जाइए, कम से कम उसका मोबाइल चेक इन कीजिए। मैं तो यही देख रहा हूँ, आप यहीं से देखिए, कोचिंग में मारा जाता है। कोचिंग में घर से निकलने वाली बच्ची पता नहीं मोबाइल पे लगा के कान में कितना किससे बात करते करते कोचिंग के पास पहुंच रही है। कभी गार्जियन ने उसका पूछा किया कि क्या, हाँ भाई इतना कहाँ बात कर रही हो? किस अगर पहले सतर्कता रखना है अपने बच्चों को, पहले से इन सभी चीजों से दूर रखना है, तो हमको मैडम इस सब चीज से जरूरी है। दूसरा चीज, एक हस्बैंड की भी जिम्मेवारी होती है, मेरी पत्नी कहाँ बात कर रही है, क्या कर रही है, इसकी भी निगरानी रखे। अगर सचेत रखेंगे गार्जियन, घर का मुखिया अगर मजबूत होगा, थोड़ी सी कड़वा जरूर होगा, मजबूत होगा, तभी सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। लड़की का भी हम लोग देखते हैं कि पति से शादी करती है, देवर से अफेयर हो जाता है और उसके बाद पति को मार के निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इस अपराध में संलिप्त है, महिलाएं भी जो है सन की अपराधी में जो है सन की आशिक बन रही है। ऐसा क्यों घटना बढ़ रहा है भैया? हमको नहीं समझ में। आपको क्या लगता है भैया, क्यों इस तरह की घटना बढ़ते जा रही है? हम मैम इस अपराध से ग्रसित हैं। ग्रसित है? यस, अभी प्रेजेंट। अरे बाप रे, क्यों बताएं? मैं बता नहीं सकता, मैं क्या करूं, बताने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, आप मेरी बीवी खुद भाग गई है अभी दूसरे यार के साथ। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, उनकी उम्र क्या है भैया? एक बच्चा है 10 बरस का, एक बच्चा है 7 बरस का। और आपकी पत्नी की उम्र क्या है? एक बच्चा छोटा वाला पत्नी के पास है, बड़ा वाला मेरे पास है। और वो बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे का मैं लाचार हूँ, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वास्तव में वो मर्दों के लिए कुछ नहीं है। मर्दों के लिए कानून की कमी है, कुछ है ही नहीं, उसका ना इज्जत, नहीं किसी का, ना पब्लिक के पास है ना ही सरकार के पास है। सब कानून बना है, सब वो औरत जो चाहेगी कर सकती है। अच्छा भैया ये बताइए कि आपकी पत्नी की उम्र क्या होगी? उम्र होगी करीब मेरी पत्नी का 26-27 वर्ष। 26-27 यस। तो जब से उनकी शादी हुई थी, कितने 10 साल पहले तो शादी जरूर हुई होगी? 10 साल तो हुआ होगा, 8-10 साल तो हुआ होगा। 10 साल नहीं 15 बरस। 15 बरस? यस। तो 15 बरस में क्या शुरू से उनका इस तरह का आचरण था कि बाद में चेंज हो गया? नहीं, आचरण की तो गंदी थी, लेकिन कितना भी गंदी चीज हो तो अपनी पत्नी हो जाती है। मुझे फीलिंग हो रहा था कि ये है गलती, 2-4-5 वर्ष के बाद समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर भी हम सोचा कि पत्नी है तो किसी भी तरह सुधार लें इसको, लेकिन मेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही हाई क्लास के निकल के नहीं सुधर पाई। अच्छा देखिए, वो जो सौरभ मर्डर केस वाला जो हुआ था अभी,
तो मैं उसमें जो भी हजारों देखिए- केस है, मैं किसी केस के फेरा में नहीं हूँ, सब तो हाई क्वालिटी, मैं लो क्वालिटी होके हाई क्वालिटी में चल गया हूँ। लो क्वालिटी हाई क्वालिटी क्या होता है? सबके जान की कीमत है कि नहीं भैया? मेरा सबके जान जान की कोई की कीमत, है। मेरा कोई कीमत नहीं साहब। जो सन की आशिक आजकल अलग अलग तरह का क्राइम कर रहे हैं, कोई जो है मर्डर कर दे रहा है, कोई जो है अपने बच्चे को मार के स्त्री भाग जा रही है, कोई जो है पति अपने पत्नी को मार दे रहा है, तो इस तरह का जो घटना घट रहा है आखिर इसका कारण बहुत क्या है, बहुत। उधर जाइएगा ना कॉलेजवा के पास, हाँ। बहुत देखने में दिमाग काम नहीं करता है। पुलिस भी अपना देखता है तो उधर उधर घूमते रहता है। हाँ। बाकी ये घटना हुआ है नोटिशन पर आ रहा, हाँ। ये सर्वनाक घटना है। बाकी प्रशासन की कमी है थोड़ा। क्यों इस तरह का घटना हमेशा घट रहा है भैया? अलग अलग शहर से हम लोग सुन रहे हैं सब कि इस बाप तरह का घटना मतारी है। की कमी है। तो बाप मतारी तो सब- देखिए, कोई बाप मतारी तो अपने बच्चे का भला ही न चाहता तो है। फोन चाहती में लेता लड़की है। फोन लेके जा रही है तो उसे पूछना चाहिए ना, बेटी अब कहाँ फोन बात लड़की- करती है अब उसको। फोन बेटी को नहीं देगा, बेटी 4 दिन तक खाना नहीं खाएगी। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक लड़की अपने हाथ का नस काट ली है। पिता जो है उसके मजदूरी करते हैं, वो कह रही है कि हमको आईफोन चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है फिल्म 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 में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, शराब परोसा जा रहा है, सिगरेट परोसा जा रहा है ना। लड़की हीरो जो है, हीरो तो बहादुर होता है, हाँ। छुपके से हीरोइन से मिलता है, हाँ। उससे प्यार की बातें करता है, तो उसके साथ भाग जाती है। जो 10 लोगों को प्रेरणा मिल- पीटता है वो हाँ, हाँ। हीरो है, जो हाँ। बंदूक लेके खोस के घूमता- चलता है वो हीरो है। है हाँ। तो वहाँ उसका सारा काम वो काम दिखाता है। आता है हीरो जब उसका हाँ, सीन आता है, सिगरेट पीते हुए पीता आता है पूरा एकदम। हाँ, ये सब फिल्म ही देन है। हाँ, और हाँ। फैशन और करप्शन के बड़ों से संबंध है। भारतीय सभ्यता में हाँ। इतना ना फैशन बिगड़ चुका है कि जो हीरोइन तो अपने पैसे के लिए अपना ड्रेस उतना ही दे पड़ती है। जैसे देहातों में लोग ड्रामा करते थे तो रात को पेंट करते थे, दिन सुबह मॉर्निंग में ही, माने किरण के पहले ही किरण के पहले ही हम लोग फिगर को धो लेते थे। अब वो आज स्टेज हुए, सिनेमा हुआ, अब वो तो पर्दा पर अपना सिनेमा सीन ड्रामा कर रही है, लेकिन उसको धरातल पर हमारा समाज उतार रहा है। उसका परिणाम हो रहा है कि डिप्रेशन में जुआ और जुवती आ जा रही है। मोबाइल तो एक तो ऐसा हो गया कि कुछ देश में एज के डिपेंड किया गया कि इतने के बाद वो मोबाइल नहीं देखेगा, क्योंकि अच्छा, मोबाइल से भी फिल्म में हम लोग घटना देखते हैं कि कोई लड़की जो है वो किसी लड़के से प्यार करती है, लड़का भी उससे प्यार करता है, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने जो है बंदूक ले लिया, ठुकरा के तेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी गाना गाते हुए जा रहा है। अब लड़के को लगने लगा कि भाई यही रियल लाइफ है, लेकिन क्या ये रियल लाइफ है? रियल लाइफ में कोई बच्चा ऐसा रह जाएगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में हम लोग समाज में जो विषमता फैलाते जा रहे हैं, उसका ये बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे आजकल इतना ना भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। परिवारवाद का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। परिवार से बच्चे दूर रह रहे हैं, जिस कारण संयुक्त परिवार से दूरी बनाए रहने के एकल परिवार जो आजकल समाज में हम लोग घर से सब चीज छोड़ के आके शहर में एक बंद कमरे में रह रहे, मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हो पा रहा। इस तरह से समाज में रहने वाले और बुद्धिजीवी कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं, हथियार लहराना। और ये यहाँ लोग अपने जीविकोपार्जन और रोजगार के लिए गांव से शहर की तरफ आए हैं, और हर जगह वो लोग चाहते हैं कि समाज में समरसता बनी रहे, और माँ बहन, हर की माँ बहन है, अपने घर में भी माँ बहन है, सबकी इज्जत हो, सबका सद्भाव हो। अच्छा देखिए, अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो है बिगड़ गए, उनका गार्जियनशिप अच्छा नहीं हुआ, उनके माँ बाप ने उनका ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो सन की आशिक वाला किस्सा हो रहा है, ये तो शादीशुदा औरत भी कर रही है, शादीशुदा पति भी कर रहा है। अभी सुरभीराज मर्डर केस में देखिए, उसके पति ही पकड़ा है, और वो भी होटल, उनके हॉस्पिटल की कोई स्टाफ थी, उनके साथ उनका प्रसंग था, और उस मामले में उन्होंने मर्डर करवा दिया अपनी पत्नी का। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बच्चों पर ये असर है, बड़े बड़े लोगों पर, जो उम्र दराज लोग हैं, उन पर भी एक तरफा प्यार का असर है, वो भी सनकी होते जा रहे हैं। कहाँ कमी आ रहा है समाज में, कहाँ समाज फेल हो रहा है? समाज फेल हो रहा है गर्जीवन पर। जीवन पर शुरू से उसका दाब रहेगा तो ऐसा काम नहीं होगा। हाँ। आदमी बोलने से चुक जा रहा है, और उसका एथी बढ़ते जा रहा है। देखिए, आज सरकार कहती है कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार खुशी परिवार। तो बड़ा परिवार में बड़ा भाई को एगो दर्जा दिया जाता था। अब घर में छोटा छोटा भाई भी दर्जा अपना ले रहे हैं, तो बिखराव उठने के कारण है। पहले बड़ा आदमी रहता है, घर में मुखिया होता है, उसी का सब कोई कहना मानता है। अब कोई मानने वाला तैयार नहीं है, तो बिखराव होने के कारण यही है। अब बिखराव होने के कारण है तो सब कोई अलग अलग हो रहा है, और बच्चा भी कोई के नहीं मान रहा है। अच्छा, लेकिन हम ये कह सकते हैं भैया कि ठीक है, परिवार का इसमें दोष है या गार्जियन का दोष है। एक लड़का जो है किसी लड़की को पसंद करता है, लड़की उसके साथ दोस्ती रखी हुई है, बाद में उस लड़के ने जो है वो
प्यार का उसके सामने इजहार कर दिया कि हम आपसे प्रेम करते हैं। लड़की बोली कि भाई आप तो हमारे सिर्फ दोस्त हैं, प्यार व्यार वाला मामला है नहीं। फिर उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो मर्डर करने पर उतारू हो जाता है? ये तो लड़के की गलती है। हाँ। पहली बार ये है कि पहले तो परवरिश में कुछ कमी रह जा रहा है, गार्जियन पेरेंट्स जो है अच्छा से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात लड़की, तो 80% जो लड़की है वो समझ नहीं पा रही है कैसे रहना है, कैसे समाज में कैसे बिहेव करना है। और यहाँ का सिस्टम है, यहाँ अगर आप दूसरे जाति में लड़का अगर लड़की को पसंद कर लड़की करते, यहाँ पेरेंट्स किसी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल। और रही बात आरा की घटना की, ये बात की है तो आरा वाला घटना यही है, कास्टिज्म का शिकार हुआ है। हाँ। और लड़की को समझना चाहिए। अच्छा भैया, आपने कहा कि कास्टिज्म वाला मामला है। गोली मारने से पहले कहीं ना कहीं लड़की को तो ये एहसास जरूर हुआ होगा कि ये आदमी जो है अब हमसे बहुत दुश्मनी कर बैठा है। सही बात अब ये जो है मेरे से बदला ले सकता है। कहीं ना कहीं उसने जो आदमी तुरंत गोली मारा और तुरंत अपने आप को मार दिया, मतलब वो पहले से तय किए हुए था जी। कहीं ना कहीं उसने लड़की को भी जरूर ये धमकी की दिया होगा। तो फिर ऐसा क्या कारण होता है कि इतना प्रॉब्लम में लड़कियां रहती हैं, फिर भी अपने परिवार से कम माँ से, पिता से तो कहने में हो सकता है डर लगेगा, लेकिन माँ से भी डिस्कस नहीं करती। लड़की देखिए, लड़की प्रॉब्लम कहाँ से है? लड़की को तो पता था कि हम इग्नोर किए हैं तो आएगा। उसको पता चला कैसे कि लड़की इस टाइम इस ट्रेन को पकड़ने आ रही है? लड़के को पता चला कहाँ से? लड़की ने बताई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट जगह करेक्ट टाइम पता था कैसे? इसमें कमी मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये लड़की का कमी है। और लड़का को समझ चाहिए, अगर वो इग्नोर कर रही है तो दूसरा शादी होता है, इसमें हत्या और मर्डर करने के बाद वही चीज हम भी कह रहे हैं। अपना जिंदगी जीता, वो तो अपना भी जीवन ले लिया जी। है ना? और लड़की को मारता, पिताजी को, उसके पेरेंट्स को नहीं मारना चाहिए था। नहीं, किसी को मारना कैसे गलत है, गलत ठीक है। है। मान लीजिए अपने आप को नहीं भी मारता, ठीक है, पुलिस तो उसको पकड़ लेती। एकदम पकड़ लेती। अगर वो अपने आप को नहीं भी मारता, तभी तो 20 साल का 22 साल का लड़का था, उसका तो जीवन ऐसे भी बर्बाद हो अपना जाता। दूसरा शादी करता, जीवन जीता। और इसमें यहाँ का घटना में लड़की कमी है मेरे अनुसार। हाँ। जी। अच्छा, लड़कियां भी क्या बता नहीं पाती है, परिवार से अपना मतलब नहीं रख पाती है कि कोई दिक्कत होता है तो घर में हम आके बताए तो इन्हें छह में आ जाइए। लड़की सभी नहीं बता पाती है क्या घर में कि हमको फलाना चीज का दिक्कत है, चाहे हमको फलाना आदमी परेशान कर रहा है, हमको मदद करिए। माँ बाप से संकोच करती है, ठीक है, माँ बाप से संकोच करती है। मगर बताना चाहिए, दोस्तों में फ्रेंड्स में बताना चाहिए था। हाँ। फ्रेंड्स को बता देना चाहिए था। हाँ। अगर ऐसा बात होता है तो मेरे हिसाब से ये सिक मेंटालिटी है। हाँ। क्रिमिनल ही होता है ये सब, बस क्रिमिनल माइंडसेट का। आप इसको बस प्यार और इसका करके हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्रिमिनल माइंडसेट है तो हम लोग को उस तरीके से इसे डील करना पड़ेगा। और आदमियों को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है आसपास में, जो भी सिचुएशन में हम जा रहे हैं। कि रिसेंटली अभी दिल्ली में भी हुआ है ये सेम, बिल्कुल हुआ। तो सब मतलब इंसान के अवेयर रहने पे ही ये सब चीजों से हम डील कर पाएंगे। और एल्स हम लोग बस इसमें ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि बस ये लव वाला केस है, एनीथिंग, जस्ट इट्स अ क्रिमिनल केस। आपराधिक मानसिकता होती ही है कहीं पे। इट्स अ क्लियरली माइंडसेट ऑफ दोज पीपल दैट दे जस्ट वांट टू किल पीपल फॉर देयर ओन सेक। अच्छा, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो घटनाएं तो सभी एज ग्रुप में हो रही हैं, लेकिन आपकी उम्र के जो बच्चे हैं जो प्यार में जब धोखा खा जाते हैं या प्यार में जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम बदला लेंगे या उसको दिखा देंगे। इट्स जस्ट अ रिबेलियस माइंडसेट, यू कैन से दैट। क्योंकि अभी के हम लोग डेवलपिंग व्हाट यू कॉल इट मेंटालिटी के अंदर में आते हैं, तो फिर वही हो जाता है कि इंसान बस अपने आप को उस तरीके से कोप करने की कोशिश करता है कि हाउ शी नॉट विथ मी, तो दूसरे के साथ कैसे जा सकती है। तो जस्ट ईगो हर्ट हो जाना, बेसिक थिंग। बिल्कुल, कुछ लड़कों की भी मानसिकता ये हो जाती है कि हमको कैसे मना कर दी, है कि नहीं? चार को दोस्त बोल भी देता है, कुछ समाज का भी इसमें दोष है। अरे तोरा से ना पट लो रे, तो चार को से पटल है ना, तो ये भी हो जाता है कि तोरा से ना पट लो, तू तो इतना बढ़िया ऐसे वैसे कर देता है लोग। तो थोड़ा सा समाज को भी समझाने की जरूरत है। मान ले जाए कि हो सकता है कि उनके आगे चल के कुछ ऐसे मित्र निकल जाए जिनको ये पता हो कि बंदूक लाया, कहाँ से लाया, किससे मंगवाया। एक आदमी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कहीं से वो पता किया होगा, कुछ किया होगा। तो अगर समाज भी समझाने लगे एक दूसरे को कि अरे तुमको लड़की छोड़ दी तो क्या एक ही लड़की है क्या दुनिया में? बहुत सारी उससे अच्छी लड़कियां आएंगी। और हमको भगवान का प्लान भी तो नहीं पता, हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ हो, है कि नहीं? क्यों आजकल ऐसे लोग करते जा रहे हैं, ऐसा मानसिकता होते जा रहा है? और तो प्यार से मतलब है, प्यार से मतलब है। तो प्यार तो चलिए ठीक है, मान लिया कि हम किसी से प्यार किए, फलाना आदमी, अगर हम उससे प्यार कर लिए तो क्या एकदम भगवान का आदेश हो गया, चौथा कसम हो गया फणीश्वर नाथ रेणु का, क्या वो भी हमसे प्यार करवे करेगा? प्यार करो शादी करो, प्यार हुआ तो शादी करना चाहिए। प्यार हो गया तो शादी करना चाहिए, ठीक है भाई। मान लीजिए हम 18 साल के हैं, हमको प्यार हो गया, 18 साल में हम काम धंधा छोड़ कर सब ब्याह कर लेंगे? नहीं, ये सब गलत बात है। नहीं ना। चाहे लड़की मान लीजिए 17 साल की उम्र में उसको प्यार हो गया,
थोड़ा सा बड़ी हुई, उसको लगा कि अरे यार हम प्यार कर लेंगे, हमको माँ बाप थोड़ा सा आजादी दिया, हम कुछ करके दिखाएंगे। हाँ तो क्या करे मैडम, 18 साल में ब्याह नहीं होगा तो घर के पगड़ी नीचे करेगा। 18 साल में ब्याह नहीं होगा, लड़का चाहे लड़की, तो माथ पर के सिर पर के पगड़ी भुइया रखे पड़ जाएगा। काहे से हो रहा है चाची कि लड़का लड़की में सब भावना आते जा रहा है? भावना जा रहा है मतलब गार्जियन से कमी से। तो एकरा ले बढ़िया शादी करके भार अपन भार छोड़ा दो। चाची एगो बात बताइए, तो आजकल तो बियाहलो औरत सब तो सीमेंट में जमा के चल जा रही है, बियाहलो आदमी सब तो मार दे रहा है। नहीं गार्जियन के कमी से, मन के कमी से। यही कहना चाहूँगा कि सारा ये जो है ना, ये जो अंकल जी बताए हैं, सोशल मीडिया के वजह से ये ऐसे घटनाएं बन रही हैं या हो रही हैं। और इसके अलावा मैं जो भी कहना चाहूँ, सोशल मीडिया ही करवा रहा है। सोशल मीडिया तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है, फिल्म भी हमारा एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा कारण बन रहा है आजकल के जमाने में। मतलब जितने भी बच्चे सोशल मीडिया में बहुत सारे जो क्या इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह है, इससे गलत प्रभाव इफेक्ट भी पड़ रहा है बच्चों पर। और बच्चे सब मोबाइल लेकर पढ़ने के लिए, मोबाइल का मतलब इंटेंशन है पढ़ने के लिए, ठीक है। और लेकिन जो बच्चे सब का जो माइंडसेट हो गया है, और ये बच्चे सब का माइंडसेट हो गया है बहुत, मतलब कि ये लव अफेयर वाला, ये सब बातें जो हो गई, इसलिए सोशल मीडिया है जो ये सोशल मीडिया का इफेक्ट बहुत सारे मतलब लड़का लड़की पर पड़ रहा है, इसलिए ये सब केसेस बनने के आ रही है, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया का हम एक प्रभाव कह सकते हैं भैया, फिल्म का भी एक प्रभाव मान सकते हैं, गार्जियन का भी प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन ये मानसिकता जो बदलती जा रही है, इसको ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, जब तक इसका समाधान हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, थोड़ा इधर कैमरा की तरफ घूम जाइए, जब तक इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई बात नहीं, जब तक समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक शायद समस्या भी दूर नहीं होगी। आइए जरा इनसे बात करें, एक मिनट ऐसे, हाँ वापस आते हैं। अभी देखिए कि आरा में एक घटना घटी, एक आशिक ने जो है वो 2 लोगों की हत्या कर दी, खुद भी मर गया। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसमें सनकी आशिक जो है किसी का मर्डर कर देते हैं, चाहे किडनैपिंग करा देते हैं, चाहे परिवार वालों को मार देते हैं, उठवा देते हैं। तो ये सब क्यों आजकल बढ़ते जा रहा है? सब जगह की यही बातें है, कहीं भी ऐसा नहीं कि घटना नहीं हो रहा है, सब यही घटना हो रहा है। कहीं लड़की के चलते हो रहा है, कहीं लड़का के चलते हो रहा है, यही तो हो रहा है। काहे ऐसा मानसिकता बदलते जा रहा है लोगों का? ये इतना आजकल एडवांस होते जा रहा है और सोच रहा है कि हम आगे बढ़े। समाज में ऐसा हो गया है कि माँ बाप भी विशेष रूप से केयर नहीं कर रहे हैं। बचपन से ही 8-8 साल के बच्चों को मोबाइल दे दिया जा रहा है 20-20 हजार का, और जिसका रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि समाज रसातल में जा रहा है। तो मोबाइल मैं एक्चुअली भोजपुर का ही निवासी हूँ, मैं भोजपुर का ही निवासी हूँ, लेकिन अभी पटना में शिफ्ट कर गया हूँ, और समाज का एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ, सीबीएसई स्कूल में एक टीचर हूँ। लेकिन ऐसा शिकायत और ऐसा समय और ऐसे स्टूडेंट मैंने भी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि आप टीचर हैं, इसलिए आपसे आपका एक विशेष भूमिका है समाज में। बच्चों को अगर हमको लगता है कि कुछ सिखाना हो या कुछ गाइड करना हो कि इन सब अपराध में नहीं संलिप्त हो, तो शायद स्कूल से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। क्या कुछ मोरल साइंस में ये जोड़ने की जरूरत है जिसके कारण मोरल साइंस में जो थ्योरेटिकल चल रहा है, एक किताब लगा दिया जाता है, पब्लिशर की माने रोजगार को बढ़ाया जा रहा है, उसको ना करके मोरल साइंस में टीचर बताएं कि मम्मी के साथ कैसा व्यवहार होगा, बगल की आपकी बहन के साथ आप कैसा व्यवहार करें, और लोगों के साथ, अंकल के साथ कैसा व्यवहार करें, भैया के साथ कैसे व्यवहार करें। आज हम वेस्ट बंगाल में रहते थे, याद है हमको, तो बूढ़ी महिलाएं खड़ी रहती थी, तो यंग लड़के वहाँ खड़े हो जाते थे, लेकिन अपने यहाँ ये सिस्टम खत्म है। इस चीज को हम देखा है। कर्तव्य का क्या होना चाहिए एक परिभाषा इस लोगों को मालूम नहीं है मैम, और ऐसा होने से हमारा समाज बहुत बिखर रहा है। भावनात्मक रूप से भी जो बच्चे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, भावना भी अंदर में नहीं है, क्योंकि किसी का इतना लोग हो रहा है ना कि मत सोचता कि हम आपसे आगे हो जाए, हम आपसे आगे हो जाए, यही कारण। और मोबाइल तो खैर बहुत ही खराब कर रहा है बच्चा लोग, माँ बाप भी कहेंगे बच्चा के दे देना मोबाइल, आगे स्कूल जाना है, कब क्या करना है, इससे माँ बाप मोबाइल नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? है ना? मान लीजिए उसके 4 दोस्त के पास मोबाइल है, 4 दोस्त उसको शर्म से मार देगा जी, मोबाइल से पढ़ाई हो रहा है, इसीलिए तो देना पड़ रहा है। पढ़ाई भी तो मोबाइल से, क्लास चल रहा है। कि हमारी माँ जो थी वो, किसी की माँ, हम लोग जो जिस एज कैटेगरी में है, किसी की माँ 5वीं पास है, किसी की माँ 8वीं पास है, किसी की माँ कुछ नहीं पास है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। उनको अपना नाम भी जो है हम लोगों ने लिखना सिखाया है, और तब भी उन्होंने हमें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बड़े बड़े सरकारी पद पर बिठाया, और हम लोग जो है सब अपना जीवन यहाँ पर किसी न किसी तरह से अच्छे जगह से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, हमारे जैसे बैंकर्स हैं, तमाम तरह के लोग हैं, और हमारे बच्चे जेनजी किड्स वो डिप्रेशन में आ जा रहे हैं,
उनको जो है वो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उनको जो है मोबाइल नहीं मिलता है तो उनका हाथ थरथराने लगता है, मोबाइल मिलता है तो उसमें दिन भर ऐसे करके 4 बजे रात तक गेम खेलते हैं और उसके बाद फिर 1 बजे रात तक कहीं ना कहीं सोते हैं। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पाल लिया और उन्होंने इतना अच्छा समाज तैयार करके दे दिया, फिर हमारे में ऐसा कहां से कमी आ रहा है जिसके कारण हमारी आने वाली जो पीढ़ी है इस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगते जा रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कानून, संस्कार और समाज तीनों को सख्त होना पड़ेगा, तीनों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी इस तरह के मामले पर रोक लगाई जा सकती है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।